हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग फंडिंग। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये हमारा मेल है, आप यहाँ पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर क्या होगा, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए, ये सॉरी, थंबनेल में आपको पता चल चुका है कि ये एक मिसलेनियस है। चलिए बनाते हैं अपना फर्स्ट पजल। इधर आपको मल्टीपल, इस वीडियो में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस और उम, हर टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं एसबीआई क्लर्क लेवल दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अपना। वन सेकेंड। ओके, ठीक है। एक पर्सन है are working in a different designation in a police department such as a commissioner, deputy commissioner, inspector, ड्यूटी इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट चीफ एंड एजेंट। ठीक है, ये बोला जाता है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है, इसको बेसिकली डेजिग्नेशन बेस्ड पजल बोला जाता है। और द डेजिग्नेशन आर गिवन इन द डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर सच एज द कमिश्नर इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड द एजेंट इज द जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन। कुल मिलाकर यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है, ये लास्ट वाली। कभी कभी ना ये रिवर्स में दे देते हैं, एजेंट को सबसे पहले लिख देंगे तो बोला जाएगा जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसका मतलब सबसे बड़ा जो है वो हमारा हो गया कमिश्नर और सबसे छोटा हो गया एजेंट। तो हमेशा याद रखिए, जो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन है उसे आप टॉप पर बनाओगे और सबसे लोएस्ट डेजिग्नेशन को सबसे नीचे बनाओगे। चलिए बना लेते हैं अपना। ठीक है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट चीफ और एजेंट। अब क्या बोल रहा है? ओनली 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड एन। सॉरी, जी और एन के बीच में कितने हैं? 4% है। हु इज 2% सीनियर टू आई। जो हु मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। एन जो है वो आई से 2% सीनियर है, मतलब एन जो है वो ऊपर की ओर आएगा और आई हमारा नीचे की ओर आएगा। इस चीज को समझना है। ठीक है, और 2% सीनियर है मतलब दूसरे पर खुद है, इन दोनों के बीच में 1% होगा। एज मेनी पर्सन जूनियर टू एन एज सीनियर टू एम। जितने भी एन से जूनियर हैं उतने ही एम से सीनियर आएंगे। हु इज नॉट द एजेंट। हु किसको रिप्रेजेंट करता है? एम को। एम जो है वो एजेंट नहीं है। ठीक है, एच इज इमीडिएटली जूनियर टू एम। जो एच है वो एम से इमीडिएटली जूनियर है, ऐसे बनेगा ये। एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन जी एंड एच। जितने भी जी और एच के बीच में है, एज बिटवीन आई एंड एल। आई और एल के भी बीच उतने ही हैं। कंडीशन लिखने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही जरूरी है और उसको आपको सीखना पड़ेगा। आपको ये आना ही चाहिए। जे इज अ सीनियर टू के बट इज नॉट इमीडिएटली सीनियर टू के। जो जे है वो के से कहीं ऊपर है। कहाँ है आपको नहीं पता तो आप मिड में दोगे यारो। देखिए, जब इमीडिएट का केस आता है तो हम साइड एरो देते हैं। जब आपको नहीं पता कि भाई वो कितना ऊपर है तो आप मिड में एरो दोगे। और एक चीज बोली है कि इज नॉट इमीडिएट सीनियर टू के, तो आप यहाँ पर क्रॉस बना दो कि मतलब इमीडिएट इसके ऊपर नहीं बैठा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ?
बताइए। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं बताया कि कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या है, तो इसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ये डॉट मेथड से भी हो जाता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक दो तीन, तीन और चार सात और एक आठ हो गया। आई हम यहाँ रख लेते हैं। आई से एक छोड़कर एन इधर आ गया। एक दो तीन चार छोड़कर जी आपका इधर आ गया। अब क्या, एन के जितने नीचे हैं एम के उतने ऊपर हैं। एन के नीचे देखो दो हैं, तो एम के ऊपर कितने होंगे, एक और दो। अच्छा, ठीक। अब क्या, एम के इमीडिएट नीचे एच है तो एच इधर आ जाएगा। जी और एच के बीच में जितने हैं आई और एल के बीच में उतने ही है। जी और एच के बीच में दो हैं, एक दो। और आई एल के बीच में कितने आएंगे, एक दो। एल इधर आ जाएगा। अब देखो के ऊपर जे है, के इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा। बन गया। जी जे एम एच, जी जे एम एच एल एन के आई, एल एन के आई, ठीक है। कुछ बोल रहे होंगे, आपने आई और कहीं क्यों नहीं रखा? आपको कैसे पता आई सबसे नीचे आएगा? देखो, मैंने क्या करा ना, मैंने ये इसको गिना। क्लर्क लेवल में मोस्ट ऑफ द चांस यही होता है कि अगर आपको आठ मिल रहे हैं किसी एक कंडीशन से, तो वो फॉलो कर जाता है। देखो, एक दो तीन, ठीक। तीन ये हो गए, चार सात और एक आठ, हो गए आठ। तो ये बन गया, ठीक है। One second, चलो चेक करते हैं इसे। जी जे एम एच, जी जे एम एच एल एन के आई, सही है। इसको बताते हैं क्या है भाई। इसके मैं पूरे पूरे कोर्स दे चुकी हूँ, कोर्स एसबीआई कोर्स का डे वन डे टू में, तो आप जाकर देख लो। जी ग्रेटर देन क्यू, जी से आप बड़े, एस पर, एस से ई से पी, पी से क्यू, बिल्कुल ठीक है। हमें सिर्फ एक बार ये साइन चाहिए, जी और क्यू के बीच में हमें दो बार मिल रहा है, ठीक है। क्यू से एन, क्यू ये है, क्यू से एन, देखो एक बार हमें ये साइन चाहिए, मिल रहा है, ये भी है। बोथ आर ट्रूज, ठीक है। बोथ आर ट्रू। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा है चैनल को। जरूरी है सब्सक्रिप्शन करना और सब्सक्रिप्शन मिलना। देखिए, आर से डी, आर से क्यू, क्यू से के से पी और पी से डी। आराम से जा रहे हो कि अब ए से के चेक करो। ए तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। ए तो बिल्कुल ए जो है अपने आप को लॉक करके बैठा है। ए तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ओनली वन इज ट्रू, ठीक है। ओनली वन इज ट्रू। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी टाइप की लिंक लगी हुई है। और लिंक क्या है, प्लेलिस्ट की लिंक है। पूरी पूरी वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। बकायदा वहां पर पहले लिख दिया गया है, उसके बाद आपको दिखाई देगा उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट। आप उसे ओपन करिए। ये बहुत जगह मैं सिखा चुकी हूँ। ये दो दो घंटे के वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये आ गया ओनली वन। जहाँ पहले बेसिक बताया उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। बी से क्यू चलते हैं, बी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए से एल, बट एल ने लॉक कर दिया, आप क्यू तक नहीं पहुंच पा रहे, गलत। बी, बी से एल चलो। अब बी से ए से बी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से ए और ए से एल पहुंच पा रहे हो। एक बार आपको बस ये चाहिए और आपको मिल रहा है ओनली टू, ठीक है। ओनली टू इज फॉलो। अब देखते हैं इसे, एक्स से बी, एक्स से ई गए। देखो, ये है सेमीकोलन, ये एक इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन में देखो कॉमन क्या है, ई कॉमन है। आप एक्स से एम की ओर नहीं बढ़ोगे,
आप कॉमन की ओर बढ़ोगे। कॉमन कौन सा है? ई। एक्स से आप ई तक पहुंचे, बिल्कुल सही है। फिर आपने ई को देखा, ई से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, ई तो अपने आप पर लॉक करके बैठा हुआ है। ठीक है, अपने आप को लॉक करके बैठा है, तो ये बिल्कुल गलत। एम से यू, एम से एक्स, एक्स से ई, यू भी सेकंड इक्वेशन में, आपको सेकंड इक्वेशन में जाना ही पड़ेगा। फिर आपको ई की हेल्प चाहिए, मगर ई तो लॉक करके बैठा है। जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो वही अपने आप को लॉक करके बैठा है, इसका मतलब दोनों गलत है। ठीक है, नीदर, ये क्या है? नीदर। चलिए इसे बनाते हैं। फर्स्ट इंग्लिश में था, इसे हिंदी में बना लेते हैं। 8 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, अब देखो, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। दक्षिण मतलब सारे के सारे नीचे की ओर मुंह करके बैठे हैं? जरूरी नहीं है। ठीक है, हम ऊपर के तरफ ही मुंह करके दे बना लेते हैं, गलत होगा तो हम नीचे मुंह कर देंगे, बाद में देखेंगे। चलिए। है कितने? 8 है। एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी एफ यहां से एक छोड़कर सेकंड बैठा है, ये हमारा एंड है, एंड से सेकंड प्लेस पर बैठा है। एफ और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ दो छोड़कर जी है। ई जी का तत्काल बाईं ओर बैठा है, जी के तत्काल बाईं ओर ई बैठा है। बी ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठा है। डी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी के बाएं से दो छोड़कर कौन है? डी तीसरे स्थान पर बैठा है। एच ए के दाईं ओर बैठा है। अच्छा, ए के कहीं दाईं ओर हमारा एच बैठा है। ठीक है, और पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, कौन? और किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। जो एच है वो एंड पर नहीं है, ये एंड से सेकंड पर है। ठीक है, चलो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ इधर आ गया, और हम अभी सबको ऊपर दिखा देते हैं। ठीक है, अब एफ से दो छोड़कर जी है, एक दो छोड़कर जी इधर आ गया। अब यहाँ तो जा नहीं सकता ना, सारे के सारे ऊपर देख रहे हैं, और हमने ऊपर को दक्षिण मान लिया है अभी के लिए। चलिए, अब क्या? अब देखो, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई बैठा है, ई इधर आ गया। ई के राइट साइड दो छोड़कर बी है, एक दो छोड़कर बी इधर आ जाएगा। अब क्या? अब क्या? इसको देखो, सी के लेफ्ट में दो छोड़कर डी है, सिर्फ आपको यही दो प्लेस, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये यहाँ पर डी और यहाँ पर सी, सिर्फ यही एक प्लेस है जहां ये दोनों बैठ सकते हैं। अगर आपने इधर सी रखा तो दो छोड़कर डी आप नहीं रख पा रहे, अगर आपने इधर सी रखा तो दो छोड़कर डी आप कहीं नहीं रख पाओगे। सिर्फ एक ही प्लेस है जहां पर आप रख पा रहे हो। ठीक है, चलिए, तो आपने सी इधर रख दिया, डी इधर रख दिया। अब ए के राइट साइड एच है, तो ए इधर आ जाएगा, राइट साइड में सिर्फ यही एक जगह मिली, एच इधर आ जाएगा, मगर एच एंड पर नहीं है। पॉसिबिलिटी गलत, बताओ, एंड में आकर गलत हुई है पॉसिबिलिटी, बताइए। तो अब क्या करेंगे? अब जो हमने ऊपर दिखाए थे सबके सब, हम उनको अब नीचे दिखाएंगे। एफ को हम यही रखेंगे। ठीक है, मगर अब सबके सब कहाँ देख रहे हैं? नीचे। ठीक है, एफ से दो छोड़कर जी इधर आ गया। अब जी का राइट, जी के लेफ्ट साइड में ई है, अब जी का लेफ्ट साइड ई इधर आएगा। ठीक है, जो आपका राइट है वो अब इसका लेफ्ट हो जाएगा। जी के लेफ्ट में ई इधर आ गया, ई के राइट साइड में दो छोड़कर बी है, मतलब एक दो छोड़कर बी इधर आएगा। अब
सी से दो छोड़कर डी। अब देखिए इस केस में कितनी जगह बन रही है। देखो, अगर आप सी इधर रखते हो तो डी इधर आ जाएगा आराम से। अगर आप सी इधर रखते हो तो डी इधर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड इधर होगा। सी इधर आएगा तो उसका लेफ्ट इधर जाएगा, तो सी इधर है तो दो छोड़कर डी इधर आ जाएगा। सी इधर आया तो दो छोड़ के डी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, अगर आपने सी इधर रखा और दो छोड़ के डी इधर आ गया, ठीक है। अब ए के राइट साइड में एच है, तो आपको ए इधर रखना पड़ेगा, राइट साइड में आप एच इधर रख दोगे, पॉसिबिलिटी ट्रू। अगर आपने सी इधर रखा होता तो डी इधर आ जाता। सी इधर रखा होता तो डी इधर आ जाता। फिर आपको ए इधर रखना पड़ता, एच फिर से एंड पे आ जाता और ये गलत हो जाता। चलिए गलत पहले बनाएंगे, बनाते हैं। देखो भाई, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा। अगर आप सी इधर रख दो, सॉरी, तो लेफ्ट साइड गलत हो जाएगा। सी इधर रख दो। अब सी का लेफ्ट इधर है तो एक दो छोड़कर डी आपने इधर रख दिया। ठीक है। ए के राइट साइड में आपको एच रखना है, तो ए आपको इधर रखना पड़ेगा और राइट साइड इस साइड है, तो एच आपको इधर रखना पड़ेगा। फिर से वही गलती हो गई, एंड में आ गया, इसलिए ये यहाँ पर नहीं करेंगे, हटाओ। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम रखेंगे सी, यहाँ आ जाएगा डी। ए के राइट साइड में है, ए इधर आ जाएगा और एच आ जाएगा इधर, पॉसिबिलिटी बच गई पजल। ठीक है। चलिए सी एफ बी डी बिल्कुल सही। चलो इसे बनाते हैं, इट्स अ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, बनाना शुरू करिए। पता है, बनाने और वीडियो देखने का एक तरीका यही होना चाहिए कि पहले आप वीडियो पॉज कर दो, उसके बाद पहले बनाओ और बाद में चेक करो कि आपने कैसा बनाया और कैसा रहा। विगेस Vigres start walking toward the east direction from his school for 6 meter। ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। किस डायरेक्शन में जा रहा है? टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। चलिए ईस्ट डायरेक्शन में ये बड़ा 6 मीटर चला। कहाँ से स्टार्ट करा इसने? स्कूल से, यानी ये है इसका स्कूल। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक फॉर द 4 मीटर। इसने राइट टर्न ले लिया और 4 मीटर चला। ठीक है। देन ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर टू रीच द ट्यूशन सेंटर। ठीक है। अब देखो भाई, आपका लेफ्ट इधर है, आपका लेफ्ट इधर है क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो, मगर ये व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है, नीचे देख रहा है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड होगा। ठीक है। इसने लेफ्ट टर्न लिया और ये कितना चला? 5 मीटर चल गया। पहुंच भी करा। और ये कहाँ पहुंच गया? ये जो पॉइंट है ये है ट्यूशन सेंटर। फ्रॉम देयर ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अब यहां से इसने 10 मीटर के लिए, देखो भाई, यहां तक तो 4 मीटर होगा जब ये चलेगा, ये तो 4 है, मगर क्या, मगर ये 10 मीटर चल रहा है तो ऊपर की ओर ज्यादा चलेगा, है ना। 4 मीटर तो यहाँ तक ही है, ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। और 10 मीटर के लिए ये भाई 6 मीटर ये होगा इसके ऊपर। 6 मीटर यहाँ बना देते हैं, ये पॉइंट तक 6 मीटर है। ठीक है। चलिए, finally, he took two consecutive right turns and walked for 7 and 6 respectively to reach his home। अब देखो ये दो कंजिक्यूटिव राइट है,
टर्न लेगा, मतलब 2 बार ये टर्न लेगा राइट साइड की ओर। चलिए, पहला राइट, ये मुड़ा, ठीक, कितना चला, 7 मीटर। फिर 6 मीटर चलना है इसे, तो देखो यहां से ये यहां तक चलेगा, यही तो 6 मीटर है, और यहाँ पर रुक जाएगा, 6 मीटर मुड़ गया। एक राइट ये हो गया, एक राइट ये हो गया, और ये कहाँ पहुंच गया, होम। ये है इसका होम। देखिए जब भी आप इसको ड्रॉ करो एग्जाम में, तो ये सब कुछ लिखते हुए चलना है आपको, और जितना हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बताते चलिए कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। ठीक है, तभी होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ये बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। अगर मैं पूछ लूं आपसे, चलिए एक क्वेश्चन है इसका, ट्यूशन सेंटर और होम के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालिए, कैसे निकालोगे। देखो, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, और एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, ये है मिनिमम डिस्टेंस। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा ना, ये 5 है तो ये भी 5। चलो अभी छोड़ो से, ये 4 है, वो ऑलरेडी गिवन है आपको, ये जो लाइन है वो 4 है, ये 7 हो गई, ये 4 है, तो ये वाली लाइन कैसे निकलेगी, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 प्लस 16, कुल मिला के 50, ये हो गया 60 65, √65 आंसर होगा इसका। ठीक है, ट्यूशन सेंटर और होम का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 65 आएगा। हम्म, चलो। बिल्कुल हमारी तरह बनाया है इसने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यही एक है, बिग ग्रेस के घर से ट्यूशन सेंटर की दिशा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, ओके, ऑफ द ट्यूशन सेंटर फ्रॉम बिगनेश होम। अब देखो, विघ्नेश का होम किधर है, हम्म? विघ्नेश का होम किधर है, आप ये बताइए पहले तो। होम है ये होम है, और ट्यूशन सेंटर है ये। आप जहां भी हैं वहां पर आप ये एक लाइन बना लीजिए ऐसे, ठीक, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, और इस डायरेक्शन में ही तो, अब यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, कहीं भी आए, इस पूरे एंगल में कहीं पर भी आए, तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, बताइए। ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, तो ये आएगा क्या, साउथ वेस्ट। हमेशा आप पहले साउथ लिखेंगे और या फिर नॉर्थ लिखेंगे। चलिए एक डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहोगे आप, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट, ये क्या है, साउथ वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हाँ, चलिए बताइए, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया मामला। बस आप डायरेक्शन पता चल गई आपको क्या थी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, या फिर दक्षिण पश्चिम। अरे, और भी क्वेश्चन है, चलिए, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन विघ्नेश स्कूल एंड होम। विघ्नेश का स्कूल और होम का शॉर्टेज डिस्टेंस, देखो ये है होम और ये है स्कूल, 6 5 7, इसका 7 का एक इसे दे दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 आंसर। ठीक है, चलिए इसे करते हैं, क्या कह रहा है ये,
If all of the letter in the given words workshop are arranged in the alphabetical order from the left hand, then what is the sum of the place values of a letter which are fourth from the left and the third from the right hand? Okay. सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? फटाफट लिख लीजिए क्या। डब्लू कितना? एक बार शॉर्ट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV A1 होता है 2 3 4 5, यहां तक तो याद रहता है। इसका क्या होता है? फिक्स 6। G7 बहुत अच्छी हमारी। G7 क्या थी? एक मीटिंग थी। G7, तो जी की वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू 7। एच, एच को देखो, एच, एच अपने आप में 8 लेकर बैठता है। 8, एच की प्लेस वैल्यू क्या है? 8। आई नो, आई नो। जे, आई के बाद है 10। के का क्या है? किंग्स 11 पंजाब। एल क्या है? लॉइन को देखते ही 12 बज जाते हैं। मेरा, तेरा, इसको हिंदी में बोला जाता है तेरा है। ठीक, तेरा, मेरा तेरा। और एम के बाद आ रहा है तो ये 14। ओ 15। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली। प्रिंस छोटा था, प्रिंस क्वीन बड़ी थी। 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से शादी कर ली। आर देखो अपने आप में 18 लेकर बैठा है। एक डंडा और 8, ये देखो, एक डंडा और 8, है ना। आर अपने आप में क्या लेकर बैठा है? 18। एस 19। टी 20। टी 20। यू किस मी, यू किस मी 21। यू किस मी 21। यहाँ देखो, दो डंडे हैं तो 22। इधर देखो, तीन डंडे हैं, एक, एक दो तीन, 23। एक्स में देखो, चार, एक दो तीन चार, चार डंडे हैं, 24। 25, ये 26। अब एक चीज और याद रखिए, 23 घंटे वर्क, वर्क है ना ये। 23 घंटे वर्क कर सकते हो, मगर 24 घंटे वर्क नहीं कर सकते। क्रॉस बनाए, नहीं कर सकते, 24 घंटे वर्क नहीं कर सकते। ऐसा करना है ऐसे याद कर लो, डंडों से याद करना है डंडों से याद कर लो, जैसे मन हो वैसे याद कर लो। ठीक है। प्लेस वैल्यू याद करने का एक क्विक रिवीजन था। हो गया होगा होप आप लोगों को। एक दो बार रिवीज रिपीट करके देख लेना, लर्न हो जाएगा। प्लेस वैल्यू फटाफट लिख लेते हैं। 23 15 18 11 19 8 15 16 और 19। ठीक। अब ये बोल रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो लेफ्ट टू एंड। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो सबसे पहले क्या आएगा? जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है? 8। फिर 11। फिर दोनों 15 आ जाएंगे। फिर 16। फिर 18। फिर 19 दोनों आ जाएंगे। और फिर 23। ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है? विच आर द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और एंड द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन दोनों का सम पूछा है। क्या है भाई? 15 15 30 और 4 34। 34 आंसर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? समझाने में टाइम गया है, करने में टाइम नहीं जाएगा। चलिए, इसको बनाते हैं। 8 person है, आर going for an award ceremony on 2 different dates, either 8 or 19 of 4 different months. Example, March, June, October and November of the same years. D, चलो पहले इसको ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? पहले एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन।
ऐसे करके आप इसे ड्रॉ करोगे ऑलवेज। ये है 8। जो छोटी डेट है वो पहले आती है, 8 बाद में पहले आएगी, उसके बाद 19 आएगी। किसी भी मंथ में 8 तारीख पहले आती है, उसके बाद 19 आती है। यहाँ क्या है? मार्च। यहाँ क्या आ गया? जून, अक्टूबर और नवंबर। एक चीज याद रखिए, आज से नया, आज से नया। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यही चारों ऐसे मंथ हैं जो 30 के होते हैं। इसके अलावा जितने भी मंथ होते हैं वो 31 के होते हैं, याद रखिए। तो ये हो गया 30 का, जून और नवंबर 30 का। और 31 ज्यादा कर मैं लिखती नहीं, आपको को भी नहीं लिखना चाहिए। जो नहीं लिखा है वो 31 का है ना भाई? One second. चलिए बताइए, आप क्या करें? बात शुरू करते हैं। डी गोज एन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ हैविंग ओनली 31 डेज। देखिए, जो डी है पहले तो वो इवन डेट पर जा रहा है, और उस मंथ में जिसमें 31 डे है। या तो डी इधर है क्योंकि ये 31 का है, या फिर डी इधर है क्योंकि ये भी 31 का है। और क्या है? इवन नंबर पर जाएगा, इवन नंबर ऑफ डेज पर। ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन डी एंड सी। डी 3 छोड़कर सी जाएगा। अभी से हटा दे तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। एज मैनी पर्सन आर गोइंग बिफोर सी एज आफ्टर एफ। सी से पहले जितने हैं, एफ के बाद उतने हैं। देयर आर 4 मंथ्स बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में क्या है? ये 4 मंथ्स है। बट बोथ आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट डेट। जो ये दोनों हैं वो डिफरेंट डेट पर जाते हैं, ठीक है। ए गोज आफ्टर जी ऑन एन ऑड नंबर डेट। ए जो है वो जी, ए जो है वो जी के बाद कभी जाता है? ऑड नंबर डे है इसका, ऑड डेट है पहली बात तो। और क्या है? बट डज नॉट गो इन द मंथ हैविंग 30। अच्छा, और ये जो है 30 वाले डे पर जाएगा, ठीक है। बढ़िया। एच गोज बिफोर ए से पहले कभी एच है। और बट डज नॉट गो ऑन द सेम डेट एज ए। ठीक है, इन दोनों की भी क्या है? डिफरेंट डेट है। बढ़िया। नॉट मोर देन 2 पर्सन आर गोइंग आफ्टर बी। बीस के बाद में +2 मेंबर नहीं है। +2, मिनिमम 3 तो नहीं है, 3 तो है ही नहीं, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं है। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, और हो सकता है बी लास्ट में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है। चलिए, अब क्या है, शुरू कहाँ से करें? ये बोल रहा है 4 मंथ। इस चीज को देखिए पहले। यहाँ बात कर रहा है 4 मंथ की। एफ और जी के बीच में क्या है? 4 मंथ से है। तो भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून। मार्च और जून के बीच में देखो सिर्फ 2 मंथ आ रहे हैं, यहाँ तो होगा नहीं, हटाओ। मार्च से अक्टूबर तो बहुत हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत हो जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। जून से अक्टूबर देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 3 हो रहे हैं। हमें कितने मंथ चाहिए? 4। अब देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कुल मिला के जून से या तो जो एफ है वो जून में है, या जी जून में है, और या तो एफ
नवंबर में है या जी नवंबर में है। कुल मिलाकर 1 जून में आएगा एफ, और 1 जी यहाँ पर आएगा, क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं, इन दोनों के बीच में 4 मंथ आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? या तो एफ जून में होगा या तो जी जून में होगा, या तो एफ जून नवंबर में होगा या जी नवंबर में होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब एक एक करके सब रखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। कंडीशन है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, कंडीशन है। देखो भाई, एक एक करके चेक कर लेते हैं, पहले इसे चेक कर लेते हैं फिर इसे चेक कर लेंगे। डी से 3 छोड़कर सी, 1 2 3 छोड़कर सी। जितने सी के ऊपर है उतने ही एफ के नीचे है। सी के नीचे कितने हैं, 1 2 3, तो एफ के ऊपर कितने होंगे, 3। 1 2 3 एफ। कई सारे बोल रहे हैं अरे आपने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब देखो, इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो। जितने सी के ऊपर है या फिर जितने सी के नीचे है उतने ही एफ के ऊपर होंगे, ऐसा भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सी के नीचे कितने हैं, 3। ऐसे ही एफ के ऊपर भी 3 होंगे। चलिए, अब देखो, एफ और जी के बीच में 4 मंथ है। एफ देखो जून में आ गया, तो 19 पर आया है एफ, तो जी डिफरेंट डेट पर आएगा, यानी 8 पे आएगा, और आएगा कहाँ, नवंबर में आएगा। ठीक है, नवंबर में 2 डेट है, एक तो 8 है, एक है 19। एफ 19 में आ चुका है, तो जी नहीं आएगा क्योंकि दोनों की डिफरेंट डेट है, तो जी हमारा 8 नवंबर पर आएगा। जी के नीचे कहीं ए है, जो कि ऑड नंबर पर है और 30 डेज वाले मंथ पर है। बिल्कुल सही बात है, 30 डे वाला नंबर है, पहली बात तो मंथ है और ऑड है क्योंकि 19 है। अब क्या है, अब देखो बी की, देखो सबसे पहले बी के नीचे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो सिर्फ देखो, यहां तो आप बी नहीं रख सकते ना, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बी यहाँ? भाई बी अगर आप यहाँ रख दोगे तो बहुत आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, जो कि बोल रहा है बी के नीचे 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बी के लिए सिर्फ एक जगह दिख रही है, वो है ये, क्योंकि बी के नीचे 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, अब क्या, अब ए के ऊपर कहीं एच है, और ए और एच की दोनों की डिफरेंट मंथ है। ए 19 पर है, तो ए हम देखो, 2 ही डेट दिखाई दे रही है ऊपर की साइड, एक 19 है और एक 8 है, तो एच हमारा 8 पर आ जाएगा, जो बचा वो 19 पर। कौन बचा, ए, ए बी सी डी, ई बचा, ई इधर आ जाएगा। सॉल्व, यानी ये वाली गलत हो जाती। चलिए चेक करते हैं। DEHF, DEHF CBGA, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। यदि फैशनेबल शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सभी अक्षरों को उसके पूरक युग में बदल दिया जाए, तो नए बने शब्दों में कितने स्वर होंगे? पूरक क्या होते हैं, एक और इस देखो भाई, आजाद, बॉय, क्रैक्स, डोंट वरी, इवनिंग, फन, GT रोड, FGH हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, IJK कमला पसंद, L OLX, MN। ठीक है, हो गए। तो ये है इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है, सपोज आपको प्लेस वैल्यू पता है, तो इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको 8 पता है, तो जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा, उन दोनों का सम ऑलवेज 27 होगा। आप 27 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा, 19। तो 19 किसका होता है, एस का। बस ऐसे भी निकाल सकते हो।
हमेशा याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक दूसरे की जो सम वैल्यू है वो 27 रखते हैं। अगर आपको एक पता है तो 27 में से माइनस करो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकल आए। ये भी एक तरीका है। ठीक। चलो फटाफट लिख लेते हैं। 6, 1, 19, 8, 9, 15, 14, 1, 2। पहले तो ये क्या लिखना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर डायरेक्ट लिख दो ना। फन, आजाद, हाई स्कूल, हाई स्कूल वंस अगेन, और इंडियन रेलवे, और OLX। एन का होता है एम, फिर से आजाद, बॉय, OLX, और ई का वी। हमने सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लिख दिए हैं। अब क्या होगा, या पूरक युग्म बोलते हैं इसे, ठीक है। अब क्या है, अब अंग्रेजी बढ़वाला के अनुसार सभी अक्षरों को से बदल जाए तो नए बने शब्दों में कितने स्वर हैं। भाई कितने बॉबल हैं, देख लो। कितने बॉबल हैं, एक, दो, केवल दो बॉबल दिख रहे हैं। टू आंसर। चलिए इसको बताइए। If in the given number 1 is subtracted from all odd digits while 2 is added to all even digits, then how many digits are repeated exactly twice? केवल दो बार कौन रिपीट हुआ है। चलिए, जो इवन है उसमें क्या करना है, while 2, इवन में दो ऐड करना है और ऑड में एक सब्सट्रैक्ट करना है। 6, 8, 8, 2, 4, 6, 4, 6, 6, 0, यही होगा। हम्म? अब एग्जैक्टली 2 बार रिपीट कौन हुआ है, देखो भाई 6 तो बहुत बार रिपीट हो जा रहा है, इसे तो छोड़ दो। 8 2 बार रिपीट हुआ है, और 4 2 बार रिपीट हुआ है। तो 8 और 4 है जो एग्जैक्टली ट्वाइस रिपीट हुए हैं, तो 8 और 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ उनको काउंट करना है जो 2 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलो जी, 8 और 4 आंसर। इसको बताओ कैसे बनाओगे, इसे बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहले लिफ्ट को लिखें, LIFT, लिफ्ट। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। लिफ्ट आप सबने सबसे पहले लिख लिया। अब देखो लिफ्ट कहाँ कहाँ है, एक लिफ्ट यहाँ है, एक लिफ्ट यहाँ है। पहले और दूसरे में ही लिफ्ट है और कहीं लिफ्ट नहीं है, तो दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है। इसमें और इसमें दोनों में कॉमन देख लो क्या है। 15। चलिए, अब डल देखो, डल, डल कहाँ कहाँ है, डल कहाँ कहाँ है, पहले और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में डल है। देखो कॉमन कौन कौन सा है फर्स्ट और थर्ड में। 24, 24 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डल की वैल्यू आ गई 24। अब शूज लिख लो। अब शू का कितना है भाई, शू कहाँ कहाँ है, शू तो सिर्फ इसी में है। इसमें है क्या शू, नहीं है, हटाओ। तो कॉमन लिखो, कॉमन कहाँ कहाँ है, कॉमन लास्ट में है और फर्स्ट में है। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 82, 82 इधर आ गया। अब देखो इन चारों, 82 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, यानी शू के लिए सिर्फ एक बचा, 36, 36 यहाँ लिख दो। ऐसे करना है इसको। अब कार लिखो, कार है कहीं, छोड़ दो। तो अब बॉक्स लिख लो। बॉक्स कहाँ कहाँ है ये देखो, पहले और दूसरे और तीसरे में, इसमें देखो कॉमन क्या क्या है। 78, 78 आ गया, हटाओ। अब क्या हो गया, अब क्या है, माइक, माइक कहीं है, नहीं है। लिफ्ट हो चुका है। अब देखो क्या क्या हो चुका है, 78 हो चुका है, इसमें से और क्या है, 42 नहीं हुआ है, 15 हो चुका है। अब देखो 75 और 42, 75 और 42 ऑब्लिक करके इन दोनों को दे दो, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं कहीं, हमने तो चेक कर लिया। तो 75 और 42 ऑब्लिक करके इन दोनों को दे दो। अब देखो टेबल, टेबल इधर लिख लो।
टेबल देखो भाई, कहाँ का, कहीं नहीं है, एग लिख लो। एग का क्या होगा, एग यहाँ पर है और एग यहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ में है, देखो कॉमन क्या है, 49। 49 एग का आ गया। अब क्या बचा, बॉक्स हो चुका है, डल हो चुका है, तो टेबल के लिए क्या होगा, 24 हो चुका है, 34 नहीं हुआ है, टेबल की वैल्यू आ गई 34। ऐसे बनेगा ये। कॉमन हो चुका है, आयरन लिख लो और कीबोर्ड। आयरन और कीबोर्ड एक साथ लिख लो, आयरन और स्लैश कीबोर्ड। तो ये इसके लिए कोड क्या बना, 49 हो चुका है, 28 हुआ है नहीं हुआ है, 67 हुआ है नहीं हुआ है, और 82 हो चुका है, तो 28/67 इसमें आ जाए। बस ऐसे बनेगा। चेक करते हैं, डल का है 24, ठीक है, कॉमन का है 82, ठीक है, लिफ्ट का है 15, ठीक है, सूज का है 36, ठीक है, एग का 49, बॉक्स का 78, टेबल का 34, और ये हमारा कीबोर्ड 67 28 42, बिल्कुल ठीक बना, बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है चलिए। अब क्या करें, वैसे हम यहाँ पर बॉक्स स्लैश माइक भी कर सकते थे, क्योंकि एक ही लाइन के थे, ये अलग अलग थोड़ी थे। चलिए आगे चेक करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, कोई हो तो। यदि आयरन और माइक को 2840 रूप में कोडित किया गया है, तो दी गई कोड भाषा में कोड इतने के लिए वाक्यांश क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। आयरन और माइक को 20, देखो, आयरन, ध्यान से सुनिएगा, आयरन को इसने 28 दे दिया, आयरन को इसने 28 दे दिया, तो अब आपके माइंड में आएगा कीबोर्ड को आप 67 दे सकते हो, आराम से 67 दे सकते हो, और माइक को इसने 42 दे दिया, माइक को इसने 42 दे दिया, इसका मतलब कार हमारा 75 होगा। तो बस यही पूछ रहे थे शायद, क्या 67 और 75 के लिए क्या बनेगा, देखो भाई 67 के लिए कीबोर्ड बन जाएगा, 75 के लिए कार, कीबोर्ड कार आंसर, ठीक है, कीबोर्ड और कार आंसर। बात समझ में आई। चलो, चलो इसे बनाते हैं, 1 सेकेंड। ये व्यक्ति है, अलग अलग एरियर पेयर्स पेपर्स हैं, जे के एरियर यू से अधिक है, जे जो है, पहले तो इसे हमेशा आप ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6, जे जो है वो यू से ज्यादा है, यू के एरियर डब्लू से कम है। अच्छा, यानी जो हमारा यू है वो डब्लू से भी छोटा है, लेकिन एक्स से अधिक है, लेकिन एक्स से अधिक है, लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, यू के लिए आएगा, यू जो है वो एक्स से अधिक है, आर के एरियर एक्स से अधिक नहीं है, मतलब जो आर है वो एक्स से ज्यादा नहीं है, छोटा है, एक्स से आर छोटा है, ठीक है भाई, लेकिन ई से अधिक है, ई से मतलब, लेकिन किसके लिए आता है, पहले के लिए, आर के जो एरियर है वो ई से क्या है, अधिक है, तो ई से भैया अधिक है, ठीक। डब्लू के एरियर सबसे अधिक नहीं है, इसका देखो भाई, यहाँ जो आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यहाँ जो आएगी वहां मिन वैल्यू आएगी, ठीक है, तो डब्लू तो भैया यहाँ पर हमारा नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 चाहिए, तो डब्लू इधर आ गया, यू इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, आर इधर आ गया, ई इधर आ गया, और क्या बचा, अब जो बचा यानी जे बचा, जे हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। और क्या बोला है, आर के 19 एरियर है, आर के 19 एरियर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, JWUXRE, JWUXRE बिल्कुल ठीक है। चलो जी इसे बनाते हैं।
यहां तक कॉमन रहेगा ना। आगे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। देखिए देखिए, if all the digits are added within the number in the given series, okay, then which of the following number will be given the resultant as a prime number? Okay, अगर सभी नंबर को आपस में जोड़ दो तो प्राइम नंबर कौन बनेगा? 7 3 10 15। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 37 41 43 79 नहीं, 87 कहाँ होगा? दो तिया छः है। नहीं, दो, 3 2 6, 3 1 3 27। हाँ नहीं, ये नहीं होगा। 87 क्यों होगा? 89 और 97। ठीक है। और कोई बचा तो आप लोग देख लेना। चलो जी। अब क्या? ये थोड़ा डेमो था। अच्छा, प्राइम नंबर में वन क्यों नहीं आया? प्राइम नंबर की डेफिनेशन है एक ऐसा नंबर जो अपने आप से कटे और एक से कटे। तो जो एक है वो अपने आप से भी एक है और वैसे भी एक है, तो इसलिए वो डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए एक प्राइम नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, याद रखिएगा। चलो, इसे जोड़ा हमने, कितना आया? 15। ये तो प्राइम नहीं है। 8 4 12, 12 7 19, इट्स अ प्राइम नंबर। 3 3 6, ये भी नहीं है। 6 5 11 और 9 20, ये भी प्राइम नहीं है। 6 2 8 8 16, ये भी प्राइम, ये भी, यही भी नहीं, ये 19। 8 4 7। ठीक है। जब नंबर को आपस में जोड़ो तो उनमें से प्राइम जो बन रहा है वो है एक, 8 4 7। आगे बढ़े। इसमें बताइए, यदि प्रत्येक संख्या में उच्चतम और निम्नतम अंकों को गुणा किया जाए तो इस प्रकार बनी दूसरी उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का, चलो भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। 7 या 21 पहले का। 8 चौक 32 और 3 एकम 3, 9 पंजे 45 और 8 दूनी 16। सबसे बड़ा ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है। सेकंड हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच को डिफरेंस करिए तो बताइए कितना बचा? 29। 29 सर। इसको देखो भाई। If all the digits of each number are arranged in the ascending order from left hand, then what is the sum of even numbers thus formed? ओके ओके। पहले तो अरेंज करना है कौन से? असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट। तो ये हो जाएगा 3 5 7, ये हो जाएगा 4 7 8, ये हो जाएगा 1 2 3, ये 5 6 9 और 2 6 8। पहले तो एक ये इवन है और एक ये, इन दोनों का सम पूछा है। 8 8 16, 6 6 12, 7 7 14 और 4 2 6 7, 746। ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। यदि, क्या बोल रहा है? यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंक को जोड़ दिया जाए। किसको? यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे को अंक को जोड़ दिया जाए और फिर परिणाम को पहले अंक से घटा दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य मान दी जाती हो? 7 3 10 5, 10 में से 5 गए 5, ये भी अभाज्य है। अभाज्य मतलब प्राइम है। 8 4 11, 11 में से 8 गए, ये भी प्राइम है। 2 1 3, 3 में से 3 गए, 0। 9 5 14 में से 6 गए, 8। 14 में से 2 गए, 12। ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, यानी ये दोनों प्राइम है। कौन कौन से? 5 7 3 और 8 4 7। 5 7 3, ये है आंसर। ठीक है। ठीक है।
चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि ऐसे वीडियो और पढ़ने चाहिए चैनल पर, या फिर पजल डीआई वगैरह में ही खेलते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए। आजकल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्रिप्शन करते रहिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, लगता है कि हाँ चैनल देखा जा रहा है, और अच्छे वीडियो बनाने के लिए अ, एक इंस्पिरेशन मिलता है। बाय। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडी अपडेट कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।